जमीयत उलेमा हिंद बिजनौर के जिला सदर कारी अरशद महमूद कासमी ने दुनिया में चल रहे इस वबाई बीमारी को देखते हुए एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाने के लिए इस लॉकडाउन को लगाने का काम किया है। इसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहिद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हालात की संगीनी का आपको बखूबी अंदाज़ा है। पूरी दुनिया इस आलमी वबा की चपेट में है। लॉकडाउन है। हुकूमत हिंद, हमारे प्रधानमंत्री ने वक्त रहते लॉकडाउन के ज़रिए से करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को बचाने का जो काम किया है वो काबिल क़द्र है। उसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। जमीयत उलमा हिंद इस सिलसिले में बार बार आपको मुतनब्बह कर चुकी है और हमारी आला क़यादत ने भी आपको इस सिलसिले में बार बार मुतवज्जा किया। मैं एक अहम बात की तरफ आपका ध्यान मबजूल कराना चाहता हूँ। आपको मालूम है कि अइम्मा मसाजिदीन जो हमारे सर के ताज हैं, मुअज्जिनीन जो अल्लाह की किबरियाई 5 वक्त बयान करते हैं, इसी तरह खुद्दामान मस्जिद और मुख्तलिफ इदारों में इल्म और दर्स व हिकमत को फ़रोग़ देने वाले और मासूम बच्चों के मुरब्बी और अतालीक़ यानी उस्ताद साहिबान, उनके बारे में आखिर कौन सोचेगा। इत्तलाआत मिल रही हैं कि बहुत सारे मोहतमिम साहिबान ने, मुंतज़िमीन मदारिस ने, इदारों के ज़िम्मेदारान और उनकी कमेटियों ने, मस्जिद के मुतवल्ली साहिबान ने अपने अइम्मा को, अपने मुअज्जिनीन को, अपने मुअल्लिमीन और असातिज़ा को 2-2, 3-3 महीने की रुखसत बग़ैर किसी उनके जो मुशाहरा और उनका वजीफ़ा या उनका मेहनताना हुआ करता है उसके बग़ैर उन्हें रुखसत दे दी है और हाथ झाड़ के खड़े हो गए। मैं आप हज़रात से एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपके अपने घर के अखराजात क्या हैं? ज़रा उसका हिसाब दे सकते हैं आप खड़े होकर समाज में? वो लोग जो बग़ैर किसी ना नुकर के जो कुछ कौम उनको दे रही है उस पर सब्र, क़नाअत, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आपकी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उनके बीवी बच्चे जब वो रोज़ा रखते होंगे, सहर और इफ्तार का वक्त आता होगा, उनकी ज़रूरतें, दुख, बीमारियां, परेशानियां, तो आखिर उस सिलसिले में उनके पास में कौन सा पेड़ लग रहा है जहां से वो रकम इकट्ठा करके उस पर खर्च करें। बड़े शर्म और अफसोस की बात है कि जहाँ जहाँ भी ये शिकायत सुनने को मिल रही हैं, खुदा के वास्ते फ़ौरन अपने अइम्मा मसाजिदीन, मुअज्जिनीन, खुद्दामान मस्जिद और मदारिस में, इदारों में, मुख्तलिफ़ स्कूलों में, प्राइवेट फर्म में और इसी तरीके से जितने बिजनेसमैन हैं, जितने ताजरीन बिरादरी है, वो अपने मातहतों, अपने मुलाजिमों, अपने नौकरों, अपने काम करने वाले जितने भी लोग हैं, उनकी तनख्वाह हुकूमत हिंद ने, हमारे प्रधानमंत्री ने बाकायदा आह्वान किया। और यहाँ मैं बिजनौर में रहता हूँ तो हमारे डीएम साहब ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बार बार कहा कि आप अपने मुलाजिमीन को घर बैठे उनकी तनख्वाह देना आपकी ज़िम्मेदारी है। मुझे उम्मीद है कि आप कम अज़ कम इस शिकायत का मौका नहीं देंगे। मैं तमाम पूरे ज़िले के अइम्मा मसाजिदीन की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए तमाम अस्हाब माल और तमाम सरबरावरदा लोगों से, जमीयत के तमाम ज़िम्मेदारान से और तमाम ज़ी हैसियत लोगों से, मुतवल्ली साहिबान से, मोहतमिन साहिबान से, मुंतज़िमीन से, तमाम बिजनेसमैन और ताजरीन बिरादरी से, प्राइवेट फर्म के मालिकान से, मज़दूरों के सिलसिले में भी आपसे गुजारिश है कि आप उनका मेहनताना और उनका मुशाहरा उनके घर पर पहुँचाएँ ताकि अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए और इस नाजुक वक्त में वो लोग भी अपने और अपने घर में चिराग जला सकें, खाना का इंतज़ाम कर सकें और उनके बच्चों के चेहरों पर भी खुशी हो। लॉकडाउन का ख्याल रखें,
سوشل ڈسٹینسنگ کا ہر وقت خیال رکھنا ضروری ہے. یہ ہم سب کے لیے مفید ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے.